एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आपका एमपी बोर्ड में जो फिजिक्स का पेपर होगा वो आपका 10 फरवरी के दिन होने वाला है। उसके लिए देखिए एक पेपर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। इस तरह के आपको देखिए केवल 3 प्रश्न पत्र मैं दूंगी आपको। तो देखिए ये आपका सेट ए है और देखिए ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है। केवल आपको 3 मात्र प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप ये तीनों के तीनों प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए, आप 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यदि आपको लगे तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन प्रश्न पत्रों को करने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैंने आपके समय का अभाव रखते हुए टिक मार्क कर दिए है, फिर भी कुछ प्रश्नों को कर दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव पर जी का मान है। ठीक है, ध्रुव के ऊपर जी का मान कैसा रहता है। यदि आपने तैयारी की होगी, यदि नहीं की होगी तो देखिए आप ये तीनों प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। आप 3 प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा अधिक होता है। दूसरा है गैस समीकरण पी वी बराबर पे आर टी में वी है। तो गैस समीकरण आपका दिया है पी वी बराबर पे आर टी, इसमें से आपको बताना है वी का मान क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 मोल गैस का आयतन। और तीसरा है जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का गुण कैसा रहता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं। चौथा है वाट किसका मात्रक है। तो जो वाट है आपका वो आपका शक्ति का मात्रक है। पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है। तो गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र आपका रहेगा m इनवर्स l की घात 3 और t की घात -2। छठा है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। तो सरल आवर्त गति में स्थिर आपका क्या रहता है, तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा आवर्त काल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है क्योंकि 100% पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि प्रतिबल का मात्रक डेडेडेस है। तो प्रतिबल का आपका मात्रक रहेगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति डेडेडेस होती, कैसी रहती, द्विविमीय गति रहती है। तीसरा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 0। चौथा है जी एक डेडेडेस राशि आपको यहाँ पे बतानी है गुरुत्वीय नियतांक की। इसका आंसर रहेगा आपका अदिश। पांचवा है घर्षण बल संपर्क सतहों के डेडेडेस से स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा क्षेत्रफल। और छठा है कार्य एक डेडेडेस राशि। तो यहाँ पे कार्य की आपको राशि बतानी है, तो कार्य की जो राशि है वो आपकी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है संवेग। तो देखिए आपकी संवेग की जोड़ी का मिलान होगा आपका √2m के। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है तरंग की चाल। तरंग की आपकी चाल क्या है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी कोणीय त्वरण, इसकी आपकी जोड़ी है रेडियन बटा सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। चौथी है अविवर्तता का सिद्धांत। इसकी आपकी जोड़ी है एवी इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए पांचवी है घूर्णन त्रिज्या। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी √ILM। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी है। और गुरुत्वीय त्वरण m0L
50-2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए मैं आपके यहाँ पे जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी चौथी है, ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी, ये पहली रहेगी, इसके बाद में ये छठी और ये आपकी पांचवी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। दूसरा है संवेग का सूत्र लिखिए। तीसरा है हुक के नियम की सीमा लिखिए। चौथा है प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है, और छठा है प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो हमने सॉल्यूशन के तैयार कर लिए। उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न के आंसर मिल जाए, क्योंकि थोड़े से के बड़े हैं, यहाँ पर लिखने में कठिनाई आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने एक पेज में उनको लिख लिया है और पीडीएफ में हमने डाल दिए। ठीक है, इसी तरह से ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको उनको फिल कर लेना है। इसके बाद में देखिए सत्य सत्य है। पांचवा इसका पहला है कि उष्मा तथा कार्य के विमी सूत्र समान होते हैं। तो कार्य और उष्मा के विमी जो सूत्र होते हैं वो आपके समान होते हैं क्या? जल्दी से बताइए, आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका सही रहेगा, यानी कि उष्मा और कार्य के जो विमी सूत्र है वो समान रहते हैं। दूसरा है कोणीय संवेग का विमी सूत्र mL²T⁻ है, तो ये भी बात आपकी सत्य है। तीसरा है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 कैलोरी होता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। यहाँ पे मैं आपका टिक मार्क कर देती हूँ, आपको उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देखिए 100% श्योर पूरा आने के चांस है, भरोसा रखिए। देखिए हम आपको जो भी बताएंगे एकदम सही बताएंगे और एकदम राइट बताएंगे। जो आएगा आप जो बताएंगे वही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, तो हमने पूरे प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन सहित तैयार कर लिए। उसके लिए आपको देखिए जो नंबर दिए है डिस्क्रिप्शन में, उन नंबर से आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कॉल करना ज़रूर है, जो नंबर आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो देखिए छठा प्रश्न है एसआई प्रणाली एवं एसआई प्रणाली एक संबंध प्रणाली क्यों है? ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने आंसर सहित पीडीएफ तैयार करी है। ठीक है, सातवां मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक में अंतर बताने हैं। आठवां विमी समांगता का सिद्धांत आपको देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नवा प्रश्न एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। 10वां गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हो। 11वां गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम क्या है। और 12वां प्रश्न है सेकेंडी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित आपको करना है। 13वां घर्षण के लाभ बताने हैं। और यहाँ पर 14वां प्रश्न है पास्कल का नियम क्या है, इसको आपको लिखना है और सिद्ध भी करना है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति और ऊर्जा में अंतर आपको बताना है। यह आपका 17वां प्रश्न है। ये आपका 18वां प्रश्न है, ये उसका अथवा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 19वां प्रश्न और यह आपका 20वां प्रश्न है। दो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम को लिखिए तथा परिणामी सदिश के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल